मिचोंग साइक्लोन की वजह से चेन्नई में ऐसा तूफान आया, इतना पानी भर गया और इतनी बारिश हुई कि 1400 से ज्यादा पेड़ गिर गया। सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह 3-4 फुट पानी भर गया। यहाँ तक के लोगों के घरों में 4 फुट तक पानी है। बड़ी मुश्किल से सबको निकाला गया। वेल्लाचेरी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के सिचुएशन पे काबू पाने की कोशिश करने में लगे हैं, लेकिन इससे कितना बड़ा नुकसान होगा एक डेटा देख लीजिए। इंडिया एक ऐसा देश है जहां साइक्लोन सबसे ज्यादा आता है। ऑन एवरेज 2 से 3 बार ट्रॉपिकल साइक्लोन हर साल ही आता है, जिससे लैंडफॉल होता है। साइक्लोन की वजह से बिलियंस में डैमेज होता है। उड़ीसा, पैट्रिसिया हरिकेन, बांग्लादेश अभी भी साइक्लोन के डैमेज से उबर नहीं पाया है। साइक्लोन कैसे होता है, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि कितना भी आपका दिमाग कमजोर होगा, आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइक्लोन कैसे आता है। सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पे आती है, जिस वजह से दिन होता है, रात होता है, ये तो पता होगा। अब होता क्या है कि ये रोशनी पृथ्वी पे कहीं ज्यादा तो कहीं कम पड़ता है। जहाँ पे रोशनी ज्यादा पड़ता है वहाँ मौसम गर्मी वाला हो जाता है, और जहाँ रोशनी कम पड़ता है वहाँ मौसम थोड़ा कम गर्म होता है। अच्छा, बारिश कैसे होती है ये कॉन्सेप्ट पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, बस ये चीज समझ जाओगे, साइक्लोन समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। समंदर का पानी सूरज की रोशनी की वजह से गर्म होता है, और वो गर्म पानी एवोपरेट होकर के यानी कि भाप बन के ऊपर उड़ता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और उस भाप में क्या रहता है? हवा और पानी का मिश्रण, और ऊपर टेम्परेचर कम होने के कारण बर्फ जैसा बन जाता है, जिसे क्लाउड भी कह सकते हैं। जब यही बर्फ फिर से पिघलने लगता है तो इसका मन करता है कि पृथ्वी पे वापस लौट जाऊं जहां से मैं आया था, और पृथ्वी पे आते आते छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है, और हम उसे बारिश कहते हैं। अब अगर आपको ये समझने में परेशानी हो रही है कि पानी का वजन इतना ज्यादा होता है, फिर वो ऊपर कैसे उड़ जाता है, तो देखो, जब कुकर में से सीटी निकलता है तो हमें लगता है कि ये तो हवा है, बट वो गर्म हवा और पानी का मिक्सचर है। ऊपर हाथ या प्लेट रख के देखना, पानी टपकता हुआ नजर आएगा। अब तो समझ में आ गया ना? यही सेम कॉन्सेप्ट साइक्लोन में भी है। जब सूरज का रोशनी समंदर पे पड़ता है तो पानी गर्म हो जाता है और भाप बन के हवा के साथ समंदर से फुर्र होकर के ऊपर उड़ने लगता है। जब ये ऊपर उड़ने लगता है तो नीचे लो प्रेशर एरिया बनने लगता है। सिंपल लैंग्वेज में ठंडा एरिया बन जाता है। अब बताओ, एक गिलास में आधा गिलास ठंडा पानी है और आधा गिलास गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा गिलास पानी गर्म हो जाएगा। सेम ऐसे ही लो प्रेशर एरिया जैसे ही बनता है, ये अपने आसपास के हाई प्रेशर एयर को फिल कर लेता है। अब जब यहाँ माहौल फिर से गर्म हो गया तो ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, ये फिर से फुर हो जाता है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा नीचे फिर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, फिर ये अपने आसपास से हाई प्रेशर एयर फिल कर लेता है और फिर से ऊपर फुर हो जाता है, और ये सेम प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अब ये जो भाप में तब्दील होके पानी और हवा ऊपर जा रहा है, वो क्या करेगा? क्लाउड बनाएगा। ये क्लाउड पहले तो छोटा होता है, बट धीरे धीरे विशाल रूप ले लेता है, जिस वजह से बहुत सारा गर्म हवा और बहुत सारा एवोपरेट वाटर मतलब भाप आपस में टकराते रहता है, और एक टाइम आता है कि स्टॉर्म सिस्टम मतलब कि तूफान का रूप ले लेता है। जब ये स्टॉर्म सिस्टम बहुत फास्ट घूमता है तो बीच में एक आई यानी कि आंख बना लेता है। जैसे एक बाल्टी में पानी डालो और हाथ से जोर जोर से पानी को घुमाओ तो देखना उसके बीच में गड्ढा से जैसा बन जाएगा। सेम ऐसे ही आई बन जाता है, और इस तरह ये पूरा प्रोसेस साइक्लोन कहलाता है। आई यानी बीच वाले पार्ट में तूफान थोड़ा कूल एंड काम रहता है, बट ये गलती मत करना समझने की, यकीन मानो ये बहुत खतरनाक होता है। अब यही साइक्लोन समंदर से धीरे धीरे किनारे की तरफ यानी शहर की तरफ आने लगता है। एक टाइम आता है कि इसका मौज मस्ती खत्म होता है, बट ये जो अपने अंदर गर्म हवा और भाप को समाये रखता है, उससे लोगों के मौज मस्ती पे पानी फेर देता है। और ये मत समझना कि साइक्लोन गुड्डे गुड़ियों के खेल जितना छोटा होता है। साइक्लोन का साइज 1000 किलोमीटर तो हो सकता है। जी हाँ, और इसमें इतना प्रेशर होता है कि ये अपने प्रेशर से समंदर के पानी को कई फीट ऊपर तक उछाल देता है। इसलिए इतना एरिया का एयर जब अचानक से छिटपुट होकर के शहर के तरफ भागता है तो इसका रफ्तार कई बार 300 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की होती है, जिस वजह से रास्ते में आने वाले बिल्डिंग, पेड़, टावर हर चीजों को उड़ाते चला जाता है। जो क्लाउड ऊपर बना होता है वो पिघल करके बारिश के रूप में शहर को बर्बाद करने लगता है, प्लस कई बार समंदर के पानी को उछाल के शहर के तरफ भी भेज देता है। और आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि तबाही का दूसरा नाम है साइक्लोन। जिस जगह पे साइक्लोन आता है वो जगह इतना बर्बाद कर देता है कि उससे बाहर निकलने में कई साल लग जाते हैं। जैसे पैट्रिसिया हरिकेन 2015 जो स्ट्रॉन्गेस्ट एवर रिकॉर्डेड किया गया 345 किलोमीटर पर आवर, जिसमें एस्टिमेटेड $462.8 मिलियन का डैमेज हुआ था। 1999 उड़ीसा जो 260 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्डेड किया गया, जिसमें $4.44 बिलियन का डैमेज हुआ।
1970 साइक्लोन बांग्लादेश, जिसमें 5 लाख लोगों से ज्यादा की जान गई। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन होता क्यों है, साइक्लोन आता क्यों है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से YouTube में रिकमेंडेशन पे जाएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय।